का स्वागत है और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे BA.2 वेरिएंट से सावधान। कोरोना संकट के बीच ओमिक्रॉन के नए BA.2 वेरिएंट ने देश में और टेंशन बढ़ा दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक ने ओमिक्रॉन और उसके सब स्ट्रेन के बारे में बताया कि यह देश में अब ज्यादा तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे BA.1 1529 भी कहा जाता है, कि 3 और प्रकार हैं, BA.1, BA.2 और BA.3। अभी तक देश में सिर्फ BA.1 के केस ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब कई देशों में BA.2 के केस देखने को मिल रहे हैं और ये तेजी से फैल रहे हैं। वहीं भारत में BA.2 के कम केस देखने को मिले हैं। ओमिक्रॉन के केस देश में तेजी से फैल रहे हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक में, लेकिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। ओमिक्रॉन की तुलना में ये वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। वहीं रिपोर्ट से यह भी दावा किया जा रहा है कि ये वेरिएंट कई बार RT-PCR टेस्ट की पकड़ में भी सामने नहीं आ रहा है। BA.2 को वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन का स्टील्थ यानी कि छिपा हुआ स्ट्रेन कहा है। कुछ जेनेटिक बदलाव के कारण वायरस के इस स्ट्रेन को जांच में पकड़ना मुश्किल होता है। बता दें आपको कि BA.2 वेरिएंट देश को ले सकता है अपनी जद में। ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा खतरनाक है BA.2 वेरिएंट। ओमिक्रॉन की तुलना में ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। हालांकि अभी भारत में BA.1 के केसेस ज्यादा मिल रहे हैं, BA.2 के केसेस काफी कम हैं। और आपको बता दें कि RT-PCR टेस्ट की पकड़ से भी ये दूर है। BA.2 वेरिएंट देश को ले सकता है अपनी जद में। ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा खतरनाक है BA.2 वेरिएंट। कोरोना संकट के बीच ओमिक्रॉन के नए BA.2 वेरिएंट ने देश में और टेंशन बढ़ा दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक ने ओमिक्रॉन और उसके सब स्ट्रेन के बारे में बताया कि यह देश में अब ज्यादा तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे B.1 1529 भी कहा जाता है, कि 3 और प्रकार हैं, यानी कि BA.1, BA.2 और BA.3। अभी तक देश में सिर्फ BA.1 के केस ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब कई देशों में BA.2 के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व निदेशक एम्स से डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद अब इसकी 3 कैटेगरीज हैं, BA.1, BA.2 और BA.3। अभी तक जिसके BA.1 के जो केसेस हैं वो ज्यादा देश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये BA.2 कहा जा रहा है कि काफी खतरनाक है और इसके भी केसेस अब देश में दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है कि BA.2 शुरू से ही था, पहले कम था, अब वो बढ़ रहा होगा, और BA.3 भी। और इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो RT-PCR है, इसको भी टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आते हैं ये। हालांकि उसकी कोई बहुत ज्यादा महत्वता नहीं है, क्योंकि हम तो यही सबसे कह रहे हैं कि आपको आज अगर लक्षण होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम कहते हैं, खांसी और जुकाम के और बुखार के, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये किसी प्रकार का कोविड ही है, चाहे RT-PCR नेगेटिव हो और उसमें न पकड़ा जाए। और आपको वही सावधानियां इसमें रखनी है जो हम किसी भी वायरल बुखार में रखते हैं, जिसमें आपको बुखार अगर अधिक हो रहा है तो उसको नीचे लाना है जी। अगर आपको मांसपेशियों में दर्द है, गले में वो है, तो आपको काढ़ा का उपयोग करना है और अपना
रेस्ट दें अपने गले को, क्योंकि इसमें जो ये वेरिएंट जो है इसमें ओमिक्रॉन और खासतौर से BA.2 BA.3 इसमें ये देखने में आया है कि ये थ्रोट को सबसे अधिक असर कर रहा है, इन्फ्लेमेशन थ्रोट में कर रहा है जी। एक तरह से तो अच्छी बात है क्योंकि ये लंग्स में नहीं जा रहा है जी। लेकिन थ्रोट में जब इन्फेक्शन होता है तो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और कई लोगों का, जैसे जिसको हम कहते हैं ना गला बैठ गया जी। आवाज, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स पे भी सूजन आ जाती है तो आवाज भी निकलना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी इसमें देखा जा रहा है। लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अपने घर में चर्चा कर रहा था कि मुझे 3 वर्ष पहले जब कोविड नहीं था तब भी एक वायरल का संक्रमण हुआ था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और मेरा गला बैठ गया था कस के। तो ये पहले भी होता रहा है, जो आम खांसी जुकाम के वायरस होते थे पहले भी इस तरह के लक्षण हो जाते थे, कोई ये नई बात नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें ये अच्छी बात यही है कि ये गले तक ही सीमित रह रहा है और बहुत ज्यादा लंग्स को असर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम है या नहीं है। और जो भी लोगों की भी हो रही है अस्पताल में जाके गंभीर हो रहे हैं, वो किसी और बीमारी की वजह से जा रहे हैं और उनमें कोविड भी निकल रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। इसलिए सबसे यही अनुरोध है कि कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अभी न छोड़ें, ये समझ के कि ये माइल्ड है, ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि किसमें गंभीर होगा, किसको कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसको डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, किसको कैंसर का रोग है जिसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का जो अंग प्रत्यारोपण हुआ है चाहे गुर्दे का, लिवर का और दूसरे वाले, तो सबको बहुत अब बचाव करने की आवश्यकता है। और जो भी एल्डरली पॉपुलेशन है, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनको भी बचा के रखना है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ठीक हो जा रहा है। ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। केवल थोड़ा सा गला आपका खराब होगा, किसी का गला बैठ भी सकता है, जैसे वोकल कॉर्ड्स पर जब सूजन आ जाती है, उससे भी परेशान नहीं होना। गरारे करें, नमक डाल के उसके गरारे करें, डिस्प्रिन डाल के कर सकते हैं जिससे दर्द कम हो जाता है। और साथ में काढ़ा, जो आयुर्वेदिक जो हमारे आयुष मिनिस्ट्री के जो सुझाव हैं उनका अनुपालन किया जा सकता है, तो उससे आपका जो लक्षण में जो आराम मिलेगा वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। एमसी मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी हम यहाँ पर जानकारियां लेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं।
घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे आज हम बात कर रहे हैं BA.2 वेरिएंट से सावधान। BA.2 वेरिएंट ने देश में टेंशन बढ़ा दी है। नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल के निदेशक ने ओमिक्रॉन और उसके सब स्ट्रेन के बारे में बताया है कि ये देश में अब ज्यादा तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे B.1.1529 भी कहा जाता है, कि 3 और प्रकार हैं, यानी कि BA.1, BA.2 और BA.3। अभी तक देश में सिर्फ BA.1 के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब कई देशों में BA.2 के भी केस देखने को मिल रहे हैं और ये तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के देश में तेजी से फैल रहे हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। MC मिश्रा जी ने साफ ये बता दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जो हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। MC मिश्रा जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि इसमें यह भी कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार कि ये RT-PCR टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पता करें कि हम कौन से वेरिएंट की चपेट में हैं? ये मैंने शुरू में ही आपको इसीलिए कहा था कि हमको इस बात का बहुत ज्यादा विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सा वेरिएंट हमें है जी। हमारा जो ध्येय है एज पेशेंट, रोगी जी, कि हम बचाव करें, नंबर 1। नंबर 2, यदि हो जाता है तो अपना बुखार को ठीक करें, नीचे लाएं, और गले में आपको दर्द है, गले में आपकी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, उसका उपचार करवाएं और डॉक्टर से सलाह करके, गरारे करके, सलाइन गार्गल और उसके साथ बीटाडीन गार्गल और उसके साथ डिस्प्रिन भी डाल सकते हैं। कई बार वो सॉलो करने में जब हम निगलते हैं अपना थूक तो गले में दर्द होता है, बहुत विशेष दर्द होता है, खांसी रह जाती है लोगों को काफ़ी दिन, उसका उपचार करें। और इस बात का बिल्कुल भी पीछे न पड़े कि कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि इलाज सब वेरिएंट्स का एक ही है, वो है कि लक्षणों का इलाज है। वायरस का तो कोई इलाज होता नहीं है आमतौर से। कुछ दवाइयाँ क्लेम हो रही हैं, लेकिन उनका भी जो उपयोग है बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। जैसे मोलनुपिरावीर है या और दवाइयाँ आई हैं, उनका कोई आवश्यकता नहीं है महंगी दवाई लेने का भी, क्योंकि जितने लोगों को भी हुआ है सब स्वतः ठीक हो गए हैं। बहुत कम लोगों को अस्पताल जाना पड़ा है, और अस्पताल जाने वालों में भी लोगों का क्या हुआ है कि वो ओमिक्रॉन या कोविड की वजह से अस्पताल नहीं गए हैं जी। वो गए हैं अपने किसी और बीमारी के साथ, किसी को चोट लग गई, किसी को छाती में दर्द हो गया, किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी को कोई और वजह हो गई, और फिर जब उनका टेस्ट हुआ तो उसमें कोविड पॉजिटिव आ गया। तो और ये आवश्यक नहीं होता कि कोविड है तो भी नेगेटिव आ सकता है, कोविड नहीं है तो कोई ऐसी चिंता की बात है नहीं। तो इसके लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वायरस का कोई ठोस उपचार नहीं होता है, उसका तो केवल हम लक्षण का ही उपचार करते हैं। और जो बुजुर्ग हैं उनमें ज़रूर कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो देख लें कि किसी को अगर सांस की पहले से बीमारी थी या कुछ और खांसी वगैरह थी, कोई टीबी का रोग भी हो सकता है उस फेफड़ों में,
उन लोगों को थोड़ा बचाव करने की आवश्यकता है, और अगर लक्षण हो जाते हैं तो उसमें डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल भी हिचके नहीं। लेकिन अधिकतर लोग 99.9% लोग इसमें ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बात दर्शकों को हमारे बताने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं BA.2 वेरिएंट की, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। BA.2 वेरिएंट में आपको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन गले में होता है। हो सकता है कि जैसे कि हम सभी कहते हैं कि गला बैठ गया है, ऐसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार।